नमस्कार दोस्तों, इस टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए, वहां पर कमेंट कर दीजिए। इंस्टाग्राम की लिंक मैं कमेंट में दे दूंगा और उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वहां जाइए और आप पूछिए, आपको जो भी बात पूछनी है वहाँ मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कल दिन भर क्या हुआ वेरिफिकेशन में, है ना। मैंने कैंडिडेट से बात की थी, जिनका जिनका वेरिफिकेशन हुआ उनसे मैंने बात की थी, है ना। तो किन किन को रिजेक्ट किया गया उन पर बात करेंगे। और एक नया इशू आया है रिजेक्ट होल्ड अप करने का। कोई एक नए इशू में क्या है उस पर बात करेंगे, क्यों उनको होल्ड किया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो दोस्तों यहाँ पर एक बात मुझे समझ में आई है कि कहीं कहीं पर तो डीओ खुद कंफ्यूज में है, या तो उनको रूल क्लियर नहीं है, या ऐसा कुछ प्रॉब्लम उनको खुद को है ना। तो वो बिना कारण किसी को परेशान कर रहे हैं, ये गलत बात है। जो सर्टिफिकेट नहीं मांगे गए कल उनको भी मांगा गया कहीं कहीं सेंटर पर, ऐसा मैंने सुना और ऐसी मेरी बात हुई है। तो चूंकि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चले तो हम शुरू करते हैं। और रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दे ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूंगा आपको वो वीडियो मिलते रहेंगे। पहले तो मैं आपको एक अपडेट दे दूँ। पोर्टल पर एक नया अपडेट आया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है कि कोरोना संक्रमण के कारण मुरैना जिले में दिनांक 9/7/2020 तक कर्फ्यू घोषित किया गया है ना। तो देखिए, डेट में अगर कंफ्यूजन हो रहा है दोस्तों, तो हम तो पोर्टल पर जो अपडेट है उसी अपडेट को मानेंगे, ठीक है। बाकी आप कुछ और मुझे बता रहे हो सर, यहाँ पर तो ऐसा लिखा है, तो हम उस चीज़ को नहीं मानेंगे। हम सिर्फ पोर्टल पर जो है उसी को मानेंगे। मुरैना जिले के उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों के दस्तावेज की सत्यापन की कार्रवाई आगामी आदेश तक स्थगित की जा रही है। मतलब 9 तक तो यहाँ पर वो लग गया आपका कर्फ्यू। तब आने वाले टाइम में वो फिर और आपको बताएंगे क्या एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है। चले अब हम बात करते हैं कि क्या क्या हुआ आज। दोस्तों, कल एक केस आया था जिसमें एक कैंडिडेट ने कमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि सर मेरा जाति प्रमाण पत्र का रिजेक्ट कर दिया गया। तो मैं बहुत शौक में आ गया, मैं क्या जाति प्रमाण पत्र से क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा सर मेरा 2004-5 का था, है ना। 2004-5 का जाति प्रमाण पत्र था, तो ओबीसी का उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो हमें एक बात और पता थी कि वो डेट का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब मैंने डिटेल में उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उसमें स्थायी नहीं लिखा था। तो हाँ दोस्तों, ये इशू बन सकता है, क्योंकि पहले जो प्रमाण पत्र बनते थे वो जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, लेकिन अब जो प्रमाण पत्र बनते हैं, है ना, वो स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनते हैं। तो ये एक इशू बन सकता है स्थायी जाति प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र का। क्योंकि मैंने एक बार डीओ सर से बात की थी और डीओ सर को मैंने पूछा था कि सर जाति प्रमाण पत्र में डेट का तो नहीं इशू है। तो उन्होंने कहा कि क्या जाति प्रमाण पत्र नहीं, स्थायी जाति प्रमाण पत्र में कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने ये इस चीज को इम्फेसिस किया था, तब मैं उस समय समझ नहीं पाया। तो ये वर्ड का कहीं ना कहीं अपने आप में मतलब है दोस्तों। तो यहाँ पर एक केस आया, आप देख लीजिए आपका क्या है, ठीक है। यहाँ पर कमेंट किए, आप चाहे तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं सर से, आर्या प्रोडक्शन हब सोनी नाम से। चले नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस को लेकर। दोस्तों, कल ईडब्ल्यूएस को लेकर एक प्रॉब्लम आई थी, उनको होल्ड अप पर किया गया था, लेकिन बाद में उनको एक्सेप्ट कर लिया गया, है ना। क्योंकि देखिए, मैं बता रहा हूँ, डीओ सर थे एक सेंटर के, वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, 2018 का मांग रहे थे। अब आपको पता होगा एमपी में तो 2019 से बनना शुरू हुए हैं, तो 2018 का कहाँ से लाके थे उनको। उन्हें फिर एक किसी मैम ने समझाया कि सर ऐसा ऐसा है, फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। पहले तो वो होल्ड पे डाल रहे थे बच्चों को। तो कहीं ना कहीं यार यहाँ पर डीओ सर भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर उनकी गलती के कारण किसी की लाइफ खराब हो, ऐसा नहीं करना चाहिए डीओ सर को, ठीक है। तो यहाँ पर एक इशू ये था। दूसरा इशू क्या था, आप देखिए दोस्तों, ईडब्ल्यूएस को लेकर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, और इसके ऊपर तो मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ। करीबन 5 से 6 महीने पहले वीडियो बना चुका हूँ। आपने अगर नहीं देखा होगा तो देखिए दोस्तों, आज से करीबन 7 से 8 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। ये वीडियो आप देख रहे हो। इस वीडियो में मैंने यही बात पूरी डिस्कस की थी कि किस तरह से मेरे एक दोस्त को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट था उसमें ओवर राइटिंग थी, तो उसके कारण उसको बाहर कर दिया था। तो ये मेरा वीडियो जिन्होंने देखा, फिर या फिर आप तो क्या है कि मजाक में ले लेते हो चीज़ों को, है ना। तो सर क्या, सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मैं एक्चुअल जो पोजीशन होती है मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ, अनुभव जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि इससे बहुत का नुकसान हो जाता है। तो देखिए, वही जिन्होंने गलती की वही गलती के कारण बच्चों को होल्ड अप किया जा रहा है ना। तो ये जिसने मेरा वीडियो देखा होगा तो वो समझ गया होगा इस बात को, नहीं तो दोस्तों जिन्होंने नहीं देखा होगा वो आज फिर
प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो क्या एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक सर मुझे कमेंट किए कि सर मेरी वाइफ का वेरिफिकेशन होल्ड पर डाल दिया गया है ना। जो एक 1 जुलाई 2020 को हुआ था, इनको 1 जुलाई को हुआ था। वाइफ का ईडब्ल्यूएस में तहसील वालों ने थोड़ी ओवर राइटिंग हो गई थी, जिसके कारण उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे, ऐसा कहकर होल्ड पर डाल दिया है। अब नीचे क्या हुआ देखिए, अब हम करेक्ट किया हुआ ईडब्ल्यूएस, एक मिनट दोस्तों, अब हम करेक्ट किया हुआ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिल चुका है तहसील से 2 जुलाई 2020 को। अब प्रॉब्लम ये है सर कि जहां वेरिफिकेशन हुआ वो बोल रहे हैं कि आप डीपीआई भोपाल में जाए, वहां करेक्ट कॉपी दिखाए, है ना। अब जब डीपीआई में इन्होंने कॉल किया तो डीपीआई से ये रिप्लाई आया कि आप डीओ सर के पास जमा कराए। तो सर का कहना है कि सर दोनों तरफ से हमें ऐसे रिएक्शन मिल रहे हैं। तो देखिए, मेरा अब यही कहना है आपको कि पहले आप डीओ के ऑफिस में जाइए, है ना, वहां से लिखित में लिखवाइए कि हम इस कारण से इनका सर्टिफिकेट नहीं ले रहे, लिखित में लिखवा लीजिए। फिर आप फोन मत लगाइए डीपीआई में, आप डायरेक्ट डीपीआई ऑफिस जाइए तत्काल, ठीक है। अपनी सुविधा कर गए। यहाँ पर देखिए, आप किसी प्रकार की अगर आप थोड़ी सी भी कोताही बरतोगे तो ये आपकी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की आपको ना तो कुछ चीज़ें देखना है ना तो यहाँ पैसों से देखना है, बस आपको एक करना है, यहाँ पर डीओ से लिखित लिखवाइए। हो सके अगर डीओ सर लिखित नहीं दे रहे तो कलेक्टर सर के पास जाइए, कलेक्टर से मिलिए, कुछ भी आपको आपको यहाँ पर जमा करवाना है, फिर डीपीआई जाइए। तो इस प्रकार से आपको डीपीआई में डायरेक्ट जाकर वहाँ पर भी बात करनी पड़ेगी, डीओ सर से पहले लिखवाना पड़ेगा, है ना, ताकि आपके पास लिखित में क्या होता है कि प्रूफ होता है, लिखित अगर चीज़ होगी प्रूफ होगा, ओरल कुछ नहीं होता है ना। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है आप जरूर जाइए और करें, है ना। दूसरी, अब तो दोस्तों हम कल की ओर देखते हैं, कुछ रिजेक्शन हुआ उनके स्क्रीनशॉट देख लेते हैं, है ना। चलिए बने रहिए। और दोस्तों रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखिए, मैं बहुत सारी बातें शेयर करूंगा आपके साथ, एक्चुअल जो पोजीशन कल क्या क्या हुई। आप स्किप कर देते हो, फिर स्किप करने के बाद आपके साथ बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, फिर वो आप मुझे कमेंट में पूछते हो, तो ये कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। क्योंकि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ अभी, क्योंकि दिन भर मेरे पास फ़ोन्स भी आ रहे हैं, मैं फ़ोन्स पर भी बात कर रहा हूँ। मैं अभी कुछ ज़्यादा ही थोड़े दिन से परेशान हूँ। तो ये सोचो कि मेंटली रूप से मैं तो 2-3 दिन से मेरी जो रूटीन थी वो बिगड़ चुकी है, तो थोड़ा मैं मेंटली रूप से थोड़ा परेशान हो चुका हूँ, है ना। देखिए, यहाँ पर एक कैंडिडेट को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया, किस लिए किया गया कि उन्होंने अतिथि शिक्षक के द्वारा, है ना, अतिथि शिक्षक के साथ उन्होंने क्या किया, अपना डीएड बीएड कुछ भी नियमित किया है, तो उनको रिजेक्ट किया गया। एक केस और कल बना था, मैं आपको बता दूं, एक अतिथि शिक्षक था, उनका सिर्फ कुछ टाइम अतिथि शिक्षक और बीएड क्रॉस कर रहा था ना, पूरा नहीं कर रहा था, कुछ 1 या 2 महीने, तो उनको भी बाहर कर दिया गया। तो इस तरह से इनको भी बाहर किया कर रिजेक्ट कर दिया गया। अगला हम केस देखते हैं। ये एक रिसिप्ट मुझे मिली दोस्तों, ये महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की है। कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे सर बाहर कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक रूल, उसमें कुछ कंडीशन है, ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस, ठीक है। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट को बाहर नहीं किया जा रहा है। जैसे ये एक कैंडिडेट है MYVV, ठीक है, इनको एक्सेप्ट कर लिया गया, इनका एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये बहुत सारे कैंडिडेट जो परेशान हो रहे हैं, उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। एक तो केस कल ये भी बना था, और इस केस में ये केस भी बना था कि इस विश्वविद्यालय के बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट भी किया जा रहा है, ठीक है। तो एक केस ये भी बना था। अगले केस की हम बात करते हैं। एक दोस्तों कल स्क्रीनशॉट मुझे ये मिला, 2 डिग्री जिन्होंने सेम ईयर में की है ना, उनको होल्ड पर डाल दिया गया। तो ये सर इनको होल्ड पर डाल दिया गया। अब क्या होता है आने वाले समय में हमें जरूर पता चलेगा। तो इनको, इनकी डिग्री सेम थी, है ना। मैं वो क्लियर कर दूँ जो पूछे, तो सर मतलब एक सत्र में इन्होंने 2 डिग्रियाँ 2 उपाधियाँ प्राप्त किए। तो इनकी क्या एक्चुअल पोजीशन है वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनकी जो एक्चुअल पोजीशन है, इन्होंने 1 डिग्री इग्नू से प्राप्त की है और एक विक्रम यूनिवर्सिटी से की है। तो इग्नू से की है मतलब ओपन से की है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चाहे आपके ओपन हो या प्राइवेट हो, है ना, और चाहे एक आपकी रेगुलर हो, तो आपको एक तरह से यहाँ पर होल्ड पर डाला जा रहा है एक सत्र में 2 डिग्री वालों को। तो एक केस कल ये भी बना। आगे हम देखते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, कल एक ये लेटर जारी किया गया था और इस लेटर में कुछ कैंडिडेट बोले थे सर आपने पहला पॉइंट सही से डिस्कस नहीं किया है। तो देखिए मैंने उस टाइम सही से ही डिस्कस किया है, मैंने उसको शॉर्ट में बता दिया है। मैं फिर से इसको डिस्कस कर देता हूँ। इसमें यह है कि अगर आपने अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया है और आपने 3 शैक्षणिक सत्र से ज़्यादा शैक्षणिक सत्र वहाँ पर प्रदर्शित किए हैं पोर्टल पर, और आप डॉक्यूमेंट सिर्फ 3 शैक्षणिक सत्र के दिखा रहे हो, तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, है ना। कम से कम 3 शैक्षणिक सत्र के आपको दिखाना ही होगा। लेकिन अगर आपने पोर्टल पर ज़्यादा शैक्षणिक सत्र दिखाए हैं और बचे हुए जो सत्र में अगर आपने कोई दूसरा नियमित काम किया है ना, ये रहा यहाँ पर देखिए, ये रहा, अगर आपने कोई नियमित काम किया है जो बचे हुए सत्र है ना, और भले आपने उसके डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए हो, लेकिन उन सत्र में अगर आपने कोई शैक्षणिक नियमित छात्र के रूप में काम किया है तो आपकी अभ्यर्थना निरस्त कर दी जाएगी। तो इसमें बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। ये फर्स्ट डे की न्यूज़ है दोस्तों, आपको पता होगा फर्स्ट दिन जो वेरिफिकेशन हुए थे उनमें 10-10 कैंडिडेट को बुलाया था और कुछ कैंडिडेट को रिजेक्ट भी कर दिया गया था। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, क्या काम की बातें हैं। तो देखिए जो डिग्री है ना, उसमें देखिए ये रहा कि उल्लेखनीय है कि महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की डिग्री को तभी मान्य किया जाएगा जब वह डिग्री कैंपस में पढ़ाई करने के बाद ली हो। मतलब कैंपस में अगर आपने पढ़ाई की है तो ही मान्य किया जाएगा। अध्ययन केंद्रों से ली गई डिग्री को मान्य नहीं किया जाएगा। अगर आपने कहीं बाहर अध्ययन केंद्र से ली गई है तो नहीं, कैंपस उनकी कैंपस पढ़ाई ही होनी है, ठीक है। कि सेंटर से अगर आपने किया है तो मान्य नहीं होगा। तो ये भी बहुत बड़ा इशू बन रहा था, बहुत ज़्यादा ही, है ना। तो इसमें भी क्या हुआ था, कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये कल की पूरी टोटल दोस्तों हलचल थी। कल क्या हुआ, एक बात और बता दूं, एक पॉइंट और मैं आपके साथ क्या डिस्कस करना भूल गया। अलाइड सब्जेक्ट वालों को भी बाहर कर दिया गया और कुछ कैंडिडेट्स को होल्ड पर भी डाला गया, ऐसा मैंने सुना। लेकिन रिजेक्ट किया इसके तो मेरे पास रिसिप्ट ही थी, होल्ड पर डाला ऐसा मैंने सुना, ठीक है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ प्रॉब्लम आ रही है वर्ग 1 में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई दिन भर की जो भी हलचल होगी मैं जरूर बताऊँगा। धन्यवाद।